हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर 29 लेक्चर में हम बात करेंगे स्पिनच के बारे में। स्पिनच एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है अमंग द लीफी वेजिटेबल्स। स्पिनच, द बोटानिकल नेम ऑफ स्पिनच इज स्पाइनेशिया और एरेशिया। Origin है Centralasia. Family belongs to the family Umbelliferae and chromosome number is 2n is equal to 12. Regarding the nutrients and compositional behavior of spinach, पालक के बारे में बात करें तो इसमें मॉइस्चर लगभग 92.1% पाया जाता है, प्रोटीन्स 2 ग्राम, मिनरल्स 1.7 ग्राम, कैल्शियम 73 मिलीग्राम। कॉम्पोजिशन में फॉस्फोरस की बात करें तो 21 मिलीग्राम फॉस्फोरस, आयरन 10.9 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 84 मिलीग्राम, ऑक्सैलिक एसिड 658 मिलीग्राम, विटामिन सी 28 मिलीग्राम, विटामिन ए 9300 इंटरनेशनल यूनिट्स, थायामीन 0.03 मिलीग्राम एंड कार्बोहाइड्रेट्स 2.9 ग्राम पाए जाते हैं। रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिनच, स्पिनच को जनरली हम एज अ कुक्ड वेजिटेबल भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट यूजली इस वेजिटेबल का यूज जो है लेट्यूस की तरह या अदर लीफी वेजिटेबल्स की तरह सैलड पर्पस में यूज किया जाता है। स्पिनच को कमर्शियली जो है हम हिली एरियाज में ग्रो करते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो ब्रोकली के बाद अगर टोटल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन की बात करें तो रिच रहती है अमंग ऑल द वेजिटेबल क्रॉप्स because it's a rich source of vitamin A, iron and calcium। तो इसमें ascorbic acid, राइबोफ्लेविन और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में थायामीन पाया जाता है। कैल्शियम यूजुअली अनअवेलेबल फॉर्म में रहता है स्पिनच में, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सैलिक एसिड के साथ यूनाइट यानी कि कंबाइन करता है और कैल्शियम ऑक्सलेट्स की फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि किडनी, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अगर ज्यादा कंजप्शन स्पिनच की जाती है। देन कल्टीवार्स, तो सबसे पहले लीफ के कैरेक्टर के बेस पे बात करते हैं तो जनरली 2 ग्रुप में पाए जाते हैं, स्मूथ लीफ और सिवॉइड लीफ। इसकी वैरायटीज हैं वर्जीनिया सिवॉय, यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द लीफ बिहेवियर। देन सीड के बेसिस पे बात करें तो 2 तरह के ग्रुप हैं, प्रिकली सीडेड एंड राउंड सीडेड सीड्स ऑफ स्पिनच। देन अर्ली स्मूथ लीफ वेराइटीज हैं इनमें। देन कौन से कल्टीवार है जो हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस में सुटेबल ग्रो किए जाते हैं फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन? सबसे पहले वर्जीनिया सिवॉय जो कि प्रिकली सीडेड कल्टीवार है और इसके जो लीव्स हैं डार्क ग्रीन लीफ पाए जाते हैं इसमें, अलॉन्ग विद द ब्लिस्टर्स और राउंड टिप्स रहती हैं। दोनों वेराइटीज में डिफरेंस है। लॉन्ग स्टैंडर्ड में जो इसका टिप है वो पॉइंटेड टिप रहता है एंड जो ग्रीन लीव्स हैं वो थिक लीव्स पाए जाते हैं बट ट्रायंगुलर शेप के रहते हैं। नाउ दोनों की एवरेज यील्ड की बात करें दोनों वेराइटीज की तो लगभग सेम रहती है, जो कि 100 to 125 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है। देन अबाउट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पिनच एक एनुअल प्लांट है और यूजुअली डायोशियस नेचर का होता है। समवट इसमें मोनोशियस प्लांट भी पाए जाते हैं बट डेवलप वेरी रेयरली ऑन द सर्टन कल्टीवार्स। डायोशियस टाइप में 2 डिफरेंट तरह के मेल प्लांट पाए जाते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम मेल की बात करते हैं। एक्सट्रीम मेल यानी कि स्मॉल प्लांट्स विद अ वेरी लिटिल वेजिटेटिव डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें बहुत ही कम वेजिटेटिव डेवलपमेंट रहेगी और उसमें बोल्टिंग जो है वो क्विकली कंसिडर की जाएगी, यानी कि बोल्टिंग की तरफ अचीव करेंगे। देन वेजिटेटिव मेल्स एंड फीमेल्स, ऐसे प्लांट्स जो कि स्लो फ्लावर जर्मिनेशन रिस्पॉन्ड करेंगे और फोलिएज जो है वो कंसिडरेबली ज़्यादा फोलिएज प्रोड्यूस करेंगे एंड इस तरह के प्लांट्स को हम कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए प्रेफर करते हैं। जनरली एक्सट्रीम मेल्स को अवॉइड किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल सिलेक्शन और स्टेन्स पर्पस। देन स्टेजेस ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, 2 तरह की स्टेजेस रहती हैं। वेजिटेटिव स्टेज जिसे कि रजटिंग स्टेज कहा जाता है, सेकेंड वर्ड रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो वेजिटेटिव स्टेज से क्लियर है कि इसमें एक स्टेम पाई जाएगी, स्टेम के ऊपर लीव्स रहेगा और स्मॉल और शॉर्ट इंटरनोड्स पाए जाएंगे स्टेम के ऊपर। जो लीव्स होंगी वो जनरली स्मूथ और वाइड टाइप की लीफ पाई जाएगी और एक वोल को क्रिएट करेंगी अराउंड द स्टेम, यानी कि जिसे हम रिजट ऑफ फोलिएज कहते हैं। देन रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी कि इस स्टेज में इनिशिएशन होगी स्टेम की लॉन्गेशन होगी और स्टेम यानी कि रजट की फॉर्मेशन से पहले ही ब्रेकअप हो जाएगा, उस स्टेम का ब्रेक कर जाएगी और ब्रांचिंग ऑफ लार्ज सीड स्टॉक का फॉर्मेशन की स्टार्ट करेंगे। देन
कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्पिनच के बारे में। स्पिनच एक लॉन्ग डे प्लांट है, यानी कि क्रिटिकल डे लेंथ जो है लगभग 12 से 15 घंटे की चाहिए होती है इस क्रॉप के लिए। देन वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को जनरली चेंज होने के लिए टेम्परेचर जो है एक एक्सेलरेट क्राइटेरिया रहता है, यानी कि अगर इस क्रॉप को कोल्ड टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाए यूजुअली आफ्टर द हाई टेम्परेचर, तो जनरली वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो फॉलोड हो जाएगी इस क्रॉप में, यानी कि सीड स्टॉक की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। देन सॉइल, यूजुअली स्पिनच को हाई एसिडिटी यानी कि एसिडिक सॉइल में भी ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि अदर लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि बीट लीफ को सैंडी लोम सॉइल्स में अलॉन्ग विद गुड और हाई एसिडिटी से एसिडिक सॉइल पे ग्रो किया जा सकता है, उसी तरह पालक को भी इन तरह की सॉइल्स में इजीली और कमर्शियली कल्टीवेट किया जा सकता है। देन क्लाइमेट, ये कूल सीजन की क्रॉप है, यानी कि कम टेम्परेचर चाहिए क्रॉप को ग्रो और डेवलप होने के लिए। जैसे ही प्लांट में या फिर ज़्यादा टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा होना आफ्टर द कोल्ड टेम्परेचर, तो प्लांट्स में यूजुअली बोल्टिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी इस क्रॉप की। तो सीड जर्मिनेशन जो पर्टिकुलरली टेम्परेचर के लिए और क्लाइमेट के लिए इफेक्टिव क्राइटेरिया है वो है 10 से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यूजुअली एक लॉन्ग डे क्रॉप है। देन अबाउट द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, यानी कि सोइंग टाइम, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में यूजुअली सितंबर से अक्टूबर तक सोइंग की जाती है। लो हिल्स में बात करें तो अक्टूबर से नवंबर, मिड हिल्स में सितंबर टू अक्टूबर, एंड हाई हिल्स में यूजुअली जो सोइंग है जिसे हम कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हैं क्रॉप को, अप्रैल से जुलाई तक ली जा सकती है। देन सीड रेट, यूजुअली 37 to 45 kg पर हेक्टेयर सीड रहता है। सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि सॉइल को एक प्रॉपर पल्वराइजेशन की जाए, सॉइल को प्रॉपर टेल तक ले आया जाए, सो दैट इस क्रॉप से एक इफेक्टिव और कमर्शियल क्रॉप को यूटिलाइज कर सके और ले सके और मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर सके। देन स्पेसिंग, स्पेसिंग एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी क्रॉप को या किसी भी वेजिटेबल क्रॉप के लिए, सो दैट इफेक्टिवली क्रॉप लग्जूरियसली ग्रो करे। सो इस क्रॉप के लिए हम थिनिंग को प्रेफर करेंगे, सो दैट एक मेंटेन कर सके हम स्पेसिंग को विद इन द रोज। 30 सेंटीमीटर से लेके 5x10 सेंटीमीटर स्पेसिंग जो है वो अप्रोचेबल स्पेसिंग है कमर्शियल क्रॉप को टेकअप करने के लिए। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, रिकमेंडेड डोज की बात करें ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज के लिए तो FIM 100 क्विंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 70 kg पर हेक्टेयर, एंड P2O5 is 50 kg पर हेक्टेयर अलॉन्ग विथ K2O 30 kg पर हेक्टेयर। सो फुल डोज फार्म यार्ड मैन्योर की फॉस्फोरस, पोटाशियम और हाफ डोज नाइट्रोजन की अप्लाई करेंगे हम सोइंग के टाइम, बट जितनी जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा नाइट्रोजन का उसे हम टॉप ड्रेसिंग की तरह लेंगे, यूजुअली 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 इंस्टॉल्समेंट में। देन इंटरकल्चर वीड कंट्रोल ऑपरेशन, 2 से 3 होइंग इंपॉर्टेंट रहती है क्रॉप को वीड फ्री करने के लिए, सो दैट क्रॉप में प्रॉपर एरिएशन हो सके, सॉइल को लूज किया जाता है। देन इरिगेशन, सबसे पहले इरिगेशन की जाएगी प्री सोइंग से पहले, यानी कि सोइंग सीड को सो करने से पहले, सो दैट सीड्स जो है एक मॉइस्चर को जर्मिनेट करने के लिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें और प्रॉपरली जर्मिनेट हो सकें। लगभग क्रॉप को इरिगेशन जो है 10 से 15 दिन के इंटरवल पे दी जाती है अकॉर्डिंग टू द वाटर रिक्वायरमेंट। देन हार्वेस्टिंग, यूजुअली इस क्रॉप को 4 वीक्स के बाद हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 3 से 4 कटिंग ली जाती हैं एक सीजन में। हार्वेस्टिंग जनरली बाय हैंड प्रेफर की जाती है। देन प्लांट को जो कि सीड स्टॉक फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं उन्हें यूजुअली अनमार्केटेबल कहा जाता है, क्योंकि ऐसे प्लांट्स मार्केट में कोई वैल्यू अचीव नहीं कर पाते, और यूजुअली इस क्रॉप की इल्ड जो है वो लगभग 100 क्विंटल पर हेक्टेयर पाई जाती है। देन डिजीजेस की बात करते हैं, डैम्पिंग ऑफ, लीफ स्पॉट, व्हाइट रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं। सो इस तरह की डिजीजेस को हम ब्लाइटॉक्स, डायथीनम 45 और कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन इंसेक्ट्स, 2 मेजर इंसेक्ट हैं एफिड्स एंड कैटरपिलर। हम इस क्रॉप में ज़्यादा इंसेक्ट और डिजीजेस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है इस क्रॉप में जो सैलेड क्रॉप है रिगार्डिंग द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और इसके कल्टीवेशन बिहेवियर के बारे में है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्रॉप से पूछे जाते हैं वो क्रॉप की क्लासिफिकेशन कल्टीवार्स का, देन मेजर कल्टीवार्स और कितनी इल्ट रहती है, हार्वेस्टिंग कितने टाइम पे और कब की जाती है, एंड देन
क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट यानी कि किस तरह की लॉन्ग डे प्लांट है तो किस तरह की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है इस क्रॉप के लिए, इस क्रॉप को ग्रो होने के लिए. So this is all about the spinach. Thank you everyone.